हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में जो कि कीमती होते हैं और ये भी बताऊंगा कि उनको सेल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आगे आपको अपनी इंडियन ओल्ड करेंसी के बारे में नई नई जानकारियाँ देता रहूँ और अपनी वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब, आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में जो कि बहुत पुराने भी हैं और कीमती भी हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चांदी का सिक्का जॉर्ज 6 का। ये एक चांदी का सिक्का है जॉर्ज 6 1938। तो ये कॉइन्स मैंने इसलिए इसमें रखे हैं क्योंकि मैं एक कॉइन कलेक्टर हूँ और मैं इन कॉइन्स को संभाल कर ऐसे एक होल्डर में रखता हूँ। फिर होल्डर में रखने के बाद एक ऐसे उसमें रखता हूँ, फाइल में यूँ रख देता हूँ, एकदम सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है जॉर्ज 6 1938। तो फ्रेंड्स, इस सिक्के की कीमत मार्केट वैल्यू कम से कम 2500 से 3000 रुपये करीब है। 1938। एक चांदी का सिक्का मैं और दिखाता हूँ आपको। ये आपका किंग फोर्थ विलियम है। ठीक है, ये सिक्का आपका सन 1835 का है। चांदी का सिक्का है ये भी, सन 1835, किंग फोर्थ विलियम। तो इस सिक्के की कीमत भी आपकी 2500 से 3500 रुपये के बीच में हो सकती है। चांदी का है ये भी। एक और मैं चांदी का सिक्का आपको दिखाता हूँ, 50 पैसा चांदी का। ये भी एक चांदी का सिक्का है, किंग फोर्थ विलियम का। जो ये किंग फोर्थ विलियम जो गवर्नर था, जो भी, तो ये आपका सन 18वीं सेंचुरी में था। सन 1800 के आसपास विक्टोरिया, और ये पहले तो ये था, फिर इसके बाद विक्टोरिया था। तो पहले तो किंग फोर्थ विलियम की फ़ोटो सिक्कों पर आती थी, फिर उसके बाद विक्टोरिया की फ़ोटो आने लगी। तो ये सन 1835 का है ये सिक्का भी, 50 पैसा, हाफ रुपीज़। इसकी कीमत कम से कम 6000 रुपये के करीब है, 50 पैसे की। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बैल वाला सिक्का है ये। दो आना 1955, बैल वाला सिक्का, 2 आना। इस सिक्के की वैल्यू कम से कम 2000 रुपये है, 1500 से 2000 रुपये। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 25 पैसा है ये भी, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है। ये सन 1952 का है। इसके पीछे 4 आना लिखा है और ज्वार वाला वो बना हुआ है, 1/4, 25 पैसा, 1952।
तो ये भी बहुत कीमती सिक्का है। इसकी कम से कम कीमत 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में होनी चाहिए। 1952। शेर वाले सिक्के और लोगों के भी पास, आपके भी पास हो सकता है ऐसा शेर वाला सिक्का, तो उसमें आपको देखना है कि वो 1952 का है या नहीं है। ठीक है, तो अगर 1952 का है तो कम से कम 5 हज़ार रुपये तक उसकी कीमत हो सकती है। एक मैं ये आपको दिखाऊँ, बहुत ही रेयर और बहुत ही पुराना सिक्का है, 1/12 आना। ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 शेर साइड में खड़े हैं। सन 1835 का, बहुत रेयर सिक्का है, 1/12 आना। इस सिक्के की कीमत कम से कम 1500 रुपये है। एक सिक्का, बहुत ही पुराना सिक्का और मैं आपको दिखाता हूँ। ये असलियत में बहुत ही रेयर है, महंगा भी बहुत है। ये 1 रुपीज़ है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके पीछे ये पान का पत्ता सा बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सन नजर आ रहा है 1794 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही वैल्यूबल है और इसको बहुत ही संभाल के रखा गया है अभी तक, इसलिए बहुत अच्छी कंडीशन में भी है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। 1794 तांबे का सिक्का है। उसका वेट कम से कम 13 ग्राम के करीब होगा, 13 से 15 ग्राम। इस सिक्के की कीमत कम से कम 15,000 रुपये। ये है आपका, आपके पास भी होगा ये सिक्का। ये मैं उन सिक्कों का कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको जो बहुत रेयर होते हैं। तो अगर इस टाइप के सिक्के आपके पास होते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ये सिक्का आपके पास ज़रूर होगा। ऊपर सूरज बना हुआ है, नीचे कमल का फूल बना हुआ है, लेकिन इस सिक्के के अंदर एक ख़ास बात है। ये वही सिक्का है जो आपके पास है, लेकिन ये उन लाखों सिक्कों में से, हज़ारों सिक्कों में से छांटा गया है। इसके अंदर एक ख़ास बात है। इसके अंदर जो आपको ये सूरज की जो किरणें नज़र आ रही हैं, आप अपने सिक्के के अंदर गिन के देखना लास्ट तक, आपके सिक्के में ये किरणें 13 होगी। इसके अंदर 11 हैं, ये किरणें इसके अंदर 11 हैं, और आपके पास जो सिक्का होगा उसमें 13 होगी। लेकिन अगर आपके पास भी 11 वाला सिक्का है, 11 किरणों का, तो बहुत ही कीमती सिक्का है। आप उसको आसानी से बेच सकते हैं किसी भी कलेक्टर को ऑनलाइन। 11 किरणों का सिक्का 20 पैसे का, इसकी कीमत कम से कम आपको कलेक्टर देगा 5 से 10 हज़ार के बीच में। ये सिक्के हैं, पुराने सिक्के। $1950 का 4 आना। तो ये मेरे पास 3 सिक्के हैं इस टाइप के। इसका जो 1 रुपया था वो तो बिक गया, सेट था ये पूरा। ये भी 1950 है, ये 50 पैसा है। 1951। तो हम इसको सेट बना के ही बेचते हैं। जैसे हमने सेट बना लिया 3 सिक्कों का, या फिर अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। अगर हमने 3 सिक्कों का सेट बना दिया तो 1500 रुपये का पूरा सेट बिकेगा। अब जैसे ये मेरे पास 25 पैसे 2 हैं, 50 पैसा 1 है, तो इसको मैं
600 रुपये का बिकूँगा। ठीक है। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको राम दरबार। ये आपने ऑनलाइन भी देखा होगा सिक्का। ये राम दरबार कॉइन है। इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर इस संस्कृत में 40 लिखा हुआ है। यानी ये सिक्के की जो सन है वो 1740 है। 1740 में ये कुछ सिक्के बनाए गए थे, राम दरबार सिक्के। तो जब से ये चले आ रहे हैं। तो एक सिक्का मैंने भी कलेक्ट कर रखा है। ये सिक्का मेटल, इसका कभी तो चेंज, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, कम से कम 7 या 8 साल से ये मेरे पास है। तो ये सिक्का जैसे कि इसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी ये ब्रास का नज़र आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये लगेगा ऐसा कि जैसे कि सिल्वर का है, चांदी का हो जाए, चांदी टाइप का नज़र आएगा। कभी ऐसा हो जाता है कि ये तांबे का नज़र आने लगता है अपने आप। तो ये मैंने काफ़ी दिन से अपने पास कलेक्ट करके रखा है। इसे संभाल के इसी एल्बम में रखता हूँ, इस कॉइन होल्डर में मैं। तो इसकी वैल्यू के बारे में तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि कुछ भी हो सकती है, बहुत रेयर होती हैं ऐसी चीज़ें। तो अगर आपके पास भी ऐसा सिक्का है तो आप भी उसको चेक करके देखिए, उसे पानी में डाल के देखिए क्या करता है। या फिर पहला नंबर तो अगर आपके पास इतनी पुरानी कोई चीज़ है तो उसे संभाल के अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसी चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं हैं, बहुत ही रेयर होती हैं। तो ये घर में वैसे ही खुशहाली लेके आती हैं। लेकिन अगर ये आप इस सिक्के का आपने अनादर कर रखा है, आपके घर में होने के बावजूद भी इधर उधर धक्के खाता डोल रहा है, ये सिक्का कोने में पड़ा है, गुजारे में पड़ा है, या फिर संदूक के किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास ये सिक्का है और आपको पता है कि मेरे पास ये सिक्का है तो इसको अच्छी तरह से गंगा जल से धोइए। गंगा जल से धोने के बाद दूध से स्नान करा के शहद वगैरह यानी जैसे भी पूजा करना चाहते हो आप उसको अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होता है ये। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो उसे धो धा के अच्छी तरह से संभाल कर एक जगह पर, अच्छी जगह पर रखिए, उच्च स्थान पर, जो कि अच्छा हो। मैं तो एक कलेक्टर हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए इसको संभाल के रखा है इसके अंदर, एल्बम के अंदर, जो कि इसमें कोई गंदगी इधर उधर की नहीं लगती। ठीक है, बहुत ही रेयर कॉइन होता है ये। तो अगर आपके पास है, अगर आप सेल करना चाहते हो तो वैसे ही बहुत ही रेयर होता है, बहुत महंगा बिकता है ये, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये ख़रीदने वाले के ऊपर है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितने दे सकता है वो। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। ये आपने देखा होगा, बहुत घोड़े वाले सिक्के आपने बहुत देखे होंगे। 1 पैसा है, ये घोड़ा भाग रहा है, 1 पैसा। लेकिन इस सिक्के में एक खासियत है, आपके पास ज़रूर होगा ये सिक्का, मुझे पता है। आप बोल रहे हो कि मेरे पास है ये सिक्का, ठीक है, लेकिन आपको इस सिक्के में कुछ खास नज़र आ रहा है? इस घोड़े के 2 पंख लगे हुए हैं, आ रहा है नज़र? घोड़े के 2 पंख लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम उड़ने वाला घोड़ा। ये सिक्का मैंने कलेक्ट किया था, हरिद्वार में गया था मैं, तो एक सिक्के बेचने वाला था, वहीं पर एक सिक्के बेचा था, बहुत सारे तरह तरह के सिक्के थे। तो उसके पास ऐसे घोड़े वाले भी बहुत सिक्के थे। तो उन्हीं सिक्कों के अंदर मुझे ये उड़ने वाले पंख वाला घोड़ा मिला, जिसके पंख हैं, बाकी किसी के भी नहीं थे। उन सारे सिक्कों में एक यही सिक्का ऐसा था जिसके पंख लगे हुए हैं। तो ये सिक्का बहुत ही रेयर है, वैल्यूएबल भी है। अगर आपको भी ये सिक्का कहीं मिल जाता है या आपके पास हो तो आप इसको रख सकते हैं और बेच सकते हैं। इसकी कीमत कम से कम नहीं तो 4 से 5 हज़ार रुपये की होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। और ऐसी चीज़ें जो रेयर होती हैं वो सरकार बहुत ही कम क्वांटिटी बनाती है, तो वो कुछ कलेक्टर्स के पास ही मिलते हैं, वो आम जनता के पास ऐसे कॉइन
नहीं सप्लाई किए जाते जब बनाती है, तो कुछ यानी कम क्वांटिटी होती है तो कलेक्टर्स के पास ही जाती है ऐसी चीज़ें। तो ये उनमें से ही एक सिक्का है, उड़ने वाला घोड़ा। तो अगर आपके पास भी है ये तो आप सेल कर सकते हैं। ऐसे ही ये 2 रुपये का कॉइन है सुभाष चंद्र बोस। ये 1996 का कॉइन, इसकी कीमत है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये। ऐसे ये 2 रुपये का कॉइन है डॉक्टर अम्बेडकर, इसकी कीमत है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये। ऐसे ही ये लैंड वाइट है 2 रुपये का कॉइन, सन 1992। ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। इसकी कीमत है कम से कम 2.5 लाख रुपये। ये है 5 रुपये का कॉइन टॉप साइंस, 5 रुपये का कॉइन, इसकी कीमत है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये। ये देख लीजिए आप, अगर आपके पास है संभाल के रखना इनको, ये बहुत महंगे कॉइन है। एक तो ये 2 रुपये का लीड वाला, देख 5 रुपये का 10 ग्राम कॉइन 1 रुपये का, पूरा 10 ग्राम 1962, डबल प्लेटेड, 1000 रुपये का 10 ग्राम कॉइन 1972, स्टार मार्क 1972 का 10 ग्राम कॉइन, डबल प्लेटेड, 5000 रुपये का। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक पूरा सेट दिखाता हूँ 1 पैसे का। जैसे कि ये सिक्के आपके पास ज़रूर होंगे। एक पैसा, एक नया पैसा, 1 पैसा, ये सिक्के ज़रूर होंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आज कि वैल्यूबल कौन से सिक्के हैं। जैसे कि मेरे पास सब वैल्यूबल ही हैं, मैं कलेक्ट ज़्यादातर वही चीज़ें करता हूँ जो वैल्यूबल होती हैं और रेयर होती हैं। जैसे कि ये मैंने 5 सिक्कों का सेट बना रखा है अपना, 61, 62, 63, 64, 65। तो इसके अंदर वैल्यूबल कॉइन कौन सा मांगते हैं लोग, ये भी मैंने कलेक्ट किए हैं कहीं से। जैसे 1961 होना चाहिए आपका, ब्रास में, पीतल में। जैसे कि 1961 का कॉइन नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपर, ये कॉइन तांबे का नहीं है, ये पीतल का कॉइन है, ब्रास का, 1961। ठीक है, तो ये वैल्यूबल कॉइन है। ऐसे ही ये कॉपर के भी हैं, इसमें 1961 का कॉपर ब्रास में मांगते हैं लोग, और 62, 63, 64 और 65 ये सब उनको कॉपर में चाहिए होता है। तो ये 5 सिक्कों का सेट होता है पूरा। तो ये अगर पूरा सेट आपके पास है तो इस पूरे सेट की कीमत कम से कम 10,000 रुपये है, 5 सिक्कों की कीमत, अगर वो ब्रास में है 1961 वाला तो। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको कुछ पुरानी सिक्कों के बारे में जानकारी दी, तो आगे भी मैं आपको इसी तरह से जानकारियाँ देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आगे आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।